हेलो फ्रेंड। आज हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक करेंगे। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और जो बचा हुआ है कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर उठाएंगे। चलिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वह प्राकृतिक संख्या जो इंग्लिश मीडियम है, नेचुरल नंबर, दूसरी बात सम संख्या और तीसरा जो है विषम संख्या। इन तीनों के कुंडली के बारे में बात करेंगे कि इस तीनों से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें मैथ आ रहा है तो चलिए थोड़ा पहले हम लोग बेसिक जानते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है। परिभाषा सबको याद रहता है। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 इस तरह इनफाइनाइट तक। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण। अभी आएंगे प्रश्न पे, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। फिलहाल आप ये बेसिक समझिए। प्राकृतिक संख्या प्रश्न में आ जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 से लेकर स्टार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पूछ क्या रहा है। दूसरा, सम संख्या इवन नंबर, और नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। सीधे सीधे कहे तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार इनफाइनाइट तक। अगला ये विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे विषम संख्या कहलाता है। जो इंग्लिश मीडियम है क्या लिखेंगे आप? और नंबर विच इज नॉट परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 इस तरह इनफाइनाइट तक। इतना समझ होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। अब आइए इसके आगे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग, विषम संख्याओं के घनों का योग। तो एक एक करके हम लोग इस क्लास में सबका फॉर्मूला लिखा रहे हैं। फॉर्मूला करेंगे, अगले क्लास में प्रश्न लेकर आएंगे इस कंसेप्ट पर। तो चलिए अब लिखना है फॉर्मूला। इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये आप समझ चुके हैं और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि ये मटेरियल आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आइए, पहला लिखना है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n+1 अपॉन 2। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला, जहां n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। n जो है पदों की संख्या। सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल ये यहां आप लिख लीजिएगा। सम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n+1
यहां नीचे में 2 नहीं होगा, सीधे सीधे आपको ये याद रखना है n इंटू एन प्लस 1। और यहां भी n क्या होता है? पदों की संख्या। अगला ये विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर, जहां n क्या है? पदों की संख्या। अभी प्रश्न करवाएंगे, आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ये बेसिक क्लास है, बेसिक कहे तो कंसेप्चुअल क्लास है। आगे आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे। तीनों का लिख लिया हम लोग, योगफल क्या होता है। अब लिखना है आगे प्राकृतिक संख्याओं का, के आगे चेंज करना है। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि आपको ये सब याद रखना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। रेट से आपको पता चल रहा होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बट्टे में 6 है। और यहां भी n का मान क्या है? पदों की संख्या। आगे आइए सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आगे तो आप लिख लीजिएगा इसी टर्म को, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये लिख लेना है आपको नोट्स बनाते समय। और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, बार बार कह रहे हैं दोनों के लिए। जब वर्गों की बात आए तो सम और विषम के वर्गों का योगफल के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। लेकिन n यहां क्या होता है? n इक्वल टू अंतिम पद। n क्या होता है? लास्ट टर्म। ये आपको याद रखना है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तीनों का योगफल जान गए, तीनों के वर्गों का योगफल जान गए। आगे तीनों के घनों का योगफल, उसके लिए फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए लिखिए आप लोग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों की जगह क्या हो जाएगा? घनों का योगफल। घनों का योग या योगफल एक ही चीज है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इक्वल टू लिखिए n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। यहां आगे जगह नहीं था इसलिए बगल में लिखे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जो इंग्लिश मीडियम है इसे किस तरह लिखेंगे आप? द सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 टू दी होल पावर, होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का। और यहां n क्या है? पदों की संख्या।
अब आते हैं सम संख्याओं के घनों का योगफल इक्वल टू, सम संख्याओं के घनों का योगफल इक्वल टू, आगे ये टर्म आपको लिख लेना है और इसके आगे लिखना है, इसी के आगे 8 लगा देना है, बाकी सेम आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2 का या होल स्क्वायर। 8 बाहर लगा दीजिए और यही टर्म याद रखिए, दोनों का काम हो गया, ये सम का हो गया। अब आते हैं विषम पर। विषम संख्याओं के घनों का योगफल इक्वल टू होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। तीनों जगह n क्या होता है, पदों की संख्या। यहां भी n क्या है, यहां भी n क्या है, पदों की संख्या। यहां भी n क्या है, पदों की संख्या। और यहां का तो लिखे ही है पहले से, पदों की संख्या। हम लोग कितना फार्मूला लिख लिए, 9 फार्मूला जान गए। सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरा जब फॉर्मूला लिखवाए हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये नहीं है, पीछे लिखवा चुके हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। और तीसरा जो है ये वाला घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सम संख्याओं के घनों का योग, विषम संख्याओं के घनों का योग। तीनों का फॉर्मूला लिखवा दिए। पिछले क्लास में लिखवाते समय मिस्टेक हो गया था, ये 2 टर्म ऊपर नीचे हो गया था। तो आप यदि इससे पहले क्लास ले चुके हैं तो उसे आप सही कर लीजिएगा, नोट्स में आप चेंज कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग आएंगे, ये 3-3-3 9 फार्मूला हुआ, इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए।